औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त तारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। मेरे पाकिस्तानियों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ ईमेल्स आपकी रिसीव हुई हैं। मैंने कुछ सवालात आपके सिलेक्ट किए हैं जिनके मैं चाहता हूं वन बाय वन आंसर आपको दे सकूं, क्योंकि ये सवालात वो हैं जो आम आदमी के भी जहन में होते हैं जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहता है। सबसे पहला सवाल जो हमें लोगों ने पूछा है वो ये है कि जी इसके लिए लाइसेंस क्या जरूरी है। मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इसका दोबारा जवाब दे देता हूं। जी हां, लाइसेंस जरूरी है, लेकिन अगर आप लाइसेंस नहीं रखते, आपकी प्रोडक्ट या आपकी पूरी कंसाइनमेंट फिर भी आ सकती है। अगर आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर से रजू कर लें, वो अपने थ्रू आपको मंगवा के दे सकता है। लेकिन एक्सपोर्ट की अगर आप बात करें, उसके लिए लाइसेंस आपके पास जरूरी है। दूसरा सवाल, लाइसेंस हासिल करने के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए। जी, आपके पास लाइसेंस हासिल करने के लिए एक तो पीएसडब्ल्यू सिस्टम, जो कि नया सिस्टम आ चुका है, पीएसडब्ल्यू सिस्टम आपके पास होना चाहिए। वीबॉक क्योंकि खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जो पुराने लोग हैं उनका चल रहा है, लेकिन जदीद में आपका पीएसडब्ल्यू सिस्टम होना चाहिए। पीएसडब्ल्यू सिस्टम बनाने के लिए आपको आपके पास एनटीएन और 3 साल की पिछली रिटर्न्स भी चाहिए। उसके बाद आपका जीएसटी होना जरूरी है। तीसरा ये कि आपका एक ऑफिस होना जरूरी है। उसी के तहत फिर आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट बनेगा जिस सिटी में आप रहते हैं। रावलपिंडी के हैं तो रावलपिंडी से रजू करें, लाहौर के हैं तो लाहौर से रजू करें, गुजरांवाला के ना गुजरांवाला से, सियालकोट के सियालकोट से, फैसलाबाद के फैसलाबाद से। तो ये है लाइसेंस का तरीकेकार। एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर अक्सर एक्सपोर्ट के मामलात में हामी नहीं भरते कि वो अपना लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, ताल्लुकात की बेस पे काम हो सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस बहुत जरूरी है। जो लोग इंडस्ट्रियस में मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनवाना बहुत जरूरी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग से कुछ क्लास ऐसी हैं जिनमें पीएसक्यूसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो उसके लिए आप पीएसक्यूसी की सर्टिफिकेशन के साथ ये जो मैंने अभी बाकी चीजें बताई, इसके लिए आपके लाइसेंस के लिए होना जरूरी है। अगर आप राइस एसोसिएशन का भी सर्टिफिकेट चाहें, अगर आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डन डेफिनेटली आपको वो चाहिए होगा। ये तो होंगे मामला लाइसेंस के। फ्रेट फॉरवर्ड से रजू करने के लिए आपके पास सबसे पहली बात कमर्शियल इनवॉइस या प्रोफॉर्मा इनवॉइस, एचएस कोड, टोटल सीबीएम एंड टोटल वेट, और एफओबी पोर्ट कौन सी है, तो आप इंपोर्ट इजीली कर सकते हैं। यानी किसी भी मुल्क से कोई भी चीज मंगवा सकते हैं, चाहे वो 1 kg की है या 1000 kg की है। इसलिए आपके पास इन चीजों का जांचना बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट करेंगे, इन चीजों के साथ आप राब्ता करेंगे। अक्सर लोग सिर्फ तस्वीर भेज देते हैं और कहते हैं खुद ही रजू कर लो। इतना ब्रदर किसी के पास टाइम नहीं होता। आपको अपनी प्रोडक्ट का बेहतर तरीके से पता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी तकरीबन 3 से 4 वीडियोस में ये बार बार बात कर चुका हूं, लेकिन लोग फिर भी तस्वीर दे रहे होते हैं। वजन का यहां अकाउंट बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं जी, वो समझते हैं इंपोर्ट के लिए हम फ्रेट फॉरवर्डर से राब्ता करेंगे, वो हमें पर केजी रेट दे देगा। देखें, पर केजी रेट प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। बास प्रोडक्ट की पर पीस चार्जेस लगते हैं, बास प्रोडक्ट की पूरा दाम लगता है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी वगैरह उसमें पूरी कैलकुलेशन करके फिर आपको उसका बताना होता है। तो पर केजी की जो आप बात करते हैं, डिपेंड ये करता है आपकी प्रोडक्ट का वजन टोटल कितना है, आपके प्रोडक्ट के टोटल पीसेस कितने हैं। इसलिए मैंने आपको कहा परफॉर्मा इनवॉइस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी पैकिंग लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि पैकिंग लिस्ट पहले नंबर पे होनी चाहिए, परफॉर्मा इनवॉइस दूसरे नंबर पे होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका मनी सोर्स बहुत अकाउंट करता है जी। मनी सोर्स आपका पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आजकल क्योंकि एलसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एलसी खुल नहीं रही है, तो डीए जो है बैंक वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए डीए के ऊपर आप या डीपी के ऊपर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां से वहां पेमेंट जा सकती है डीए के ऊपर। आपका अगर लाइसेंस बन गया है तो फिर डेफिनेटली पीएसडब्ल्यू से अपने बैंक को, अपने अकाउंट को, कंपनी अकाउंट को अटैच करवाएं। इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं काम हो सकता, कंपनी अकाउंट को अटैचमेंट करवाएं, क्योंकि पीएसडब्ल्यू आपका उसी सूरत में जारी होगा अगर आपका कंपनी अकाउंट है। तो ये तो आपका दूसरा सवाल भी मैंने इसका जवाब दे दिया। तीसरा जो सबसे अहम चीज थी, लोगों ने कहा एफसीएल क्या होता है, एलसीएल क्या होता है। एलसीएल ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट पूरे कंटेनर में नहीं आ सकती, बहुत छोटी है। लाइक 10 केजी उसका वेट है, 1 केजी वेट है, 1000 केजी, 2000, 10,000, 15,000, तो ये फिर एलसीएल कार्गो की तहत आएगी। यानी कि किसी के कैरी सिस्टम के तहत आ जाएगी, यानी किसी के माल के साथ आपकी आ जाएगी, या किसी का फुल कंटेनर आ रहा है उसके साथ आ जाएगी। तो उसके ऊपर बाकायदा बीएल पे मेंशन होगा ये एलसीएल कंसाइनमेंट है, उसका बाकायदा ट्रैकिंग डिटेल वगैरह सब प्रोवाइड की जाएगी। एफसीएल 20 फुट का या 40 फुट का मुकम्मल कंटेनर, फुल कंटेनर। अब ये हाई क्यूबिक है या आपका ये नॉर्मल कंटेनर है, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसका सीबीएम कितना है। अमूमन जो है 20,000 से लेके 24,000 तक का वेट जो है वो उठाता है 20 फीट केजी, डिपेंड करता है प्रोडक्ट कौन सी है।
40 फीट की, तो वो 30,000 से लेके 35 तक उठाता है, 40,000 भी उठा लेता है, डिपेंड ये करता है प्रोडक्ट कौन सी है। तो ये बड़ा है जी। एलसीएल और एफसीएल के हमें सवाल भेजे, एक सिंपल आंसर मैंने आपको दे दिया। उसके बाद लोगों ने अक्सर पूछा जी एचएस कोड क्या होता है। देखिए हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकली डिटेल होती है। जैसे आप लोगों का नाम है, लेकिन आपके नाम के पाकिस्तान में और दुनिया भर में बहुत सारे लोग काम हो रहे हैं, इसीलिए आइडेंटिटी के लिए आपका आईडी कार्ड नंबर इशू किया जाता है, जो कि आपको बताता है किस सिटी से बिलोंग करते हैं, और आपका वो नंबर वो किसी और के पास नहीं जा सकता, एक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। इसी तरह एचएस कोड होता है, हर प्रोडक्ट का एचएस कोड डिफरेंट होता है। अगर एक छोटी प्रोडक्ट है उसके 10 एचएस कोड होंगे, डिपेंड ये करता है कि प्रोडक्ट कौन सी है, उसकी मेजरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, ये रूल्स एंड रेगुलेशन दुनिया में डिसाइडेड हैं। आपने जब भी इंपोर्ट करनी है, आप याद रखिएगा, किसी भी वेंडर से बात करते हुए उसे कहा करें कि इसके एचएस कोड हमें प्रोवाइड कर दें। वो उसी ने आपको प्रोवाइड करने हैं, जो आपका सप्लायर या वेंडर मौजूद है उसी ने आपको प्रोवाइड कर देना, उनको मालूम होता है। तो ये तो हो गया एचएस कोड का मामला। उसके बाद टोटल सीबीएम की हमारी एक वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देखिएगा सीबीएम निकलता है कैसा है। ये अकॉर्डिंग टू वेट होता है। इसका क्या तरीके का होता है कि वेट और लेंथ के मुताबिक आप मेजरमेंट करके टोटल सीबीएम निकालेंगे, वो भी मैंने वीडियो में समझा दिया। अब प्रोडक्ट वहां से आई कैसे की, ये अक्सर लोगों का सवाल है। तो ये बहुत आसान सा मैटर है, ये कोई मुश्किल मैटर नहीं है। फ्रेट फॉरवर्डर आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको आपने डिटेल प्रोवाइड कर दी, यानी लाइक पैकिंग लिस्ट और प्रोफार्मा इनवॉइस आपने दे दी। अब आपने अपने फ्रेट फॉरवर्डर का वेट करना है, वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि इसके ऊपर टोटल टैक्सेस कितने आएंगे, पोर्ट के चार्जेस कितने आएंगे, और इसके ऊपर शिपिंग के खराजात कितने आएंगे जो चाइना से वहां। फिर उसके बाद कराची से जो आपकी डेस्टिनेशन है, अगर आप मुल्तान के रहायशी हैं, गुजरांवाला या सियालकोट के, तो वो आपकी डेस्टिनेशन के चार्जेस निकाल के या तो पर केजी में बता देगा या एक्यूरेट आपको बता देगा कि आपके 2 लाख बनते हैं, 5 लाख बनते हैं या 1 लाख बनते हैं। यही तरीकेकार है। बाई एयर का भी यही सिस्टम है, लेकिन बाई एयर में मिनिमम 50 केजी तक का ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। बाज लोग वाया सी में 50 केजी तक का माल बिल्कुल नहीं लेते, और वो लाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसका टूटने का बड़ा अंदेशा होता है या खराब होने का बहुत अंदेशा होता है। और याद रखिएगा, छोटी आप कैटेगरी की वाया सी की मंगवा रहे होते हैं, उसके पोर्ट के चार्जेस तकरीबन 200 केजी के ऊपर जाके पड़ रहे होते हैं, इसलिए वो आपको एक्सपेंसिव बड़ी लगती है, जो आप कहते हैं ये तो हमें बहुत महंगी पड़ गई है। ये बहुत इस तरह के मामलात हैं जिनका हमने बारीकी से जायजा लेना पड़ता है। आप फ्रेट फॉरवर्डर को जब मालूमात दे देंगे, वो आपको ये चीजें प्रोवाइड कर देगा, इजीली आपका मामला भी सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल जो हम लोगों से ज्यादातर लोगों ने किया कि प्रोडक्ट को हमने सर्च कैसे करना है। बहुत आसान है, अलीबाबा पे जाएं, अली एक्सप्रेस पे जाएं, वहां से डायरेक्ट डील नहीं करें, वहां से उनसे बातचीत करें। बातचीत करने के बाद उनसे जब पैकिंग लिस्ट वगैरह ले लेंगे, तो उनको कहें ठीक है हम आपको बताते हैं, फिर आपको फ्रेट फॉरवर्डर आपका इस मामले में गाइड कर देगा प्रोडक्ट को किस तरह लेकर आना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए आपके पास मैंने आपको बेहतरीन बता दिया, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस और google.com। अब google.com पे भी जाके उनकी वेबसाइट से उनसे बातचीत कर सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग आप खुद करें तो ज्यादा मुनासिब है। पाकिस्तान में अब टैक्सेस वगैरह किस तरह लगेंगे, अगर आपका फ्रेट फॉरवर्डर से सारा मामला तय पा चुके हैं तो वो खुद ही टैक्सेस वगैरह पे करके आपको दे देगा। फ्रेट फॉरवर्डर ने जो भी आपको रेट देने हैं उनमें टैक्सेस, ड्यूटीज वगैरह हर चीज शामिल होनी चाहिए। अगर आप अपने लाइसेंस के थ्रू मंगवाना चाह रहे हैं तो अपने लाइसेंस के थ्रू जब आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी तो बीएल आप फाइल करेंगे, बीएल के मुताबिक आप उसकी जीडी क्रिएट करेंगे। जीडी क्रिएट करने के बाद उससे पहले आपका बैंक में बकायदा उसका ईआईएफ सिस्टम भी एंगेज होना चाहिए। बैंक में ही डॉक्यूमेंट्स आएंगे, डॉक्यूमेंट वसूल करके पोर्ट पे जमा करवाएंगे, वहां फ्रेट फॉरवर्डर या क्लियरिंग एजेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। वो आपका ये काम इजीली मुकम्मल कर देगा और गेट पास बना के आपसे पूछ लेगा प्रोडक्ट कहां भेजनी, वो आप तक पहुंच जाएगी, एफसीएल है या एलसीएल है। तो अपने लाइसेंस पे तो आपका मैटर इस तरीके से हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपका पीएसडब्ल्यू आपको बता रहा होगा, जो पेमेंट वो बताता जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम में आप पेमेंट कर सकते हैं। एक और सवाल जो हमें ज्यादा लोगों ने पूछा है कि वो हमसे पूछ रहे होते हैं इंपोर्ट करने के लिए कौन सी चीज बेहतर है। डिपेंड ये आप पे करता है। मेरी आप बहुत सारी वीडियोस ऐसी देख सकते हैं जिसमें मैं डिफरेंट बिजनेसेस के बता रहा हूं। उनमें अक्सर बिजनेस जो हैं 90% बिजनेस मैंने ऐसे बताए जो इंपोर्ट से ही रिलेटेड हैं। ये बिजनेस अच्छे हैं, आप ये चीज मंगवा सकते हैं, ये फैक्ट्री लगा सकते हैं, ये चीज बेच सकते हैं। आप मेरी वीडियोस के ऊपर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बिजनेस शुरू करने के जो आइडियाज हैं उनको भी देख सकते हैं, यानी बिजनेस आइडियाज, मैन्युफैक्चरिंग आइडियाज। उसके बाद इंपोर्ट किस तरह करनी है उनमें वीडियोस मौजूद हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे भी ये लिंक मौजूद है, आप इजीली इसको वॉच कर सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं। फिर भी कोई सवाल हो ईमेल कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए आए हैं बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।